हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, पॉलिनेशन के बारे में बताया था। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए और आपके चैप्टर 12 चल रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम बना करके बताया था, उसके बारे में डिटेल से बताया था कि पेटल, रेसेप्टेकल, सेपल क्या होती है, स्टेमन क्या होते हैं। फिर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट फीमेल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल से समझाया था, उनके डायग्राम भी आप लोगों को डिटेल से बना करके बताए थे और एक एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को डिटेल से एग्जांपल देते हुए समझाया था। आज के 7th क्लास के इस वीडियो में आपके जो चैप्टर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो रनिंग में चल रहा है। और आप लोगों को लास्ट वीडियो में तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया था, पॉलिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से बताया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में आपका टॉपिक रहेगा जर्मिनेशन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हेडिंग डाल दीजिए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो बीज होता है वो क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इसमें लिखिएगा द प्रोसेस इन विच ए सीड बिगिंस टू ग्रो। यानी कि एक बीज जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इसे क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन बोला जाता है। और जर्मिनेशन के एग्जांपल है व्हीट ग्रेन्स, ठीक है, ग्राम यानी कि जो चना होता है, पीज मटर होती है, बीन्स सोयाबीन, मेज मक्का। तो देखिए एग्जाम्पल भी दिए हैं राहुल सर ने व्हीट ग्रेन्स, ग्राम यानी कि चना, मेज मक्का, पीज बीन्स, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद आपके लास्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर का, 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालेगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। बीजों का बिखरना, फ्रूट्स का बिखरना क्या होता है? डिस्पर्सल, DISPERSAL। डिस्पर्सल क्या होता है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब होता है टू स्कैटर सीड्स ओवर ए वाइड एरिया। तो लिखिएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मीन्स टू स्कैटर, SCATTER, टू स्कैटर सीड्स ओवर ए वाइड एरिया। एक बड़े लेवल पर बीजों का बिखरना होता है। और इसमें लिखिएगा आप स्टार लगा करके सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। जब एक ही प्रकार के प्लांट अलग अलग जगह पर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, क्या लिखा? सेम लिखिएगा सेम काइंड ऑफ प्लांट्स या ट्रीज बोल सकते हैं, ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, क्योंकि उनके बिकॉज आगे लिखिएगा, ठीक है, बिकॉज देयर सीड्स, जो उनके बीज होते हैं, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, देयर सीड्स आर, उनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, DISPERSED, डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। क्यों होते हैं वो अलग अलग जगह पर, क्यों मिलते हैं? अलग अलग जगह बिखर जाते हैं, ठीक है, बाय नेचुरल एजेंट, AGENT, बाई नेचुरल एजेंट्स। कौन कौन से हो सकते हैं नेचुरल एजेंट्स? विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ठीक है, एंड एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। यानी कि बीज विंड के थ्रू, हवा के थ्रू ले जाए जा सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स पे हम लोग भी आ गए, ठीक है। बात करें लास्ट टॉपिक की, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और है जो मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, लिखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से लिखवा रहा हूं। लिखिएगा ध्यान से, लिखिएगा। सीड्स जो है वो बेनिफिशियल कैसे होते हैं, ठीक है, लिखिएगा सीड, टॉपिक है सीड, ठीक है, डिस्पर्सल, सीड्स डिस्पर्सल, ठीक है, इज बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल टू द प्लांट्स, ठीक है। कि सीड्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, क्यों बेनिफिशियल होते हैं, इसके लिए पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स से डिस्पर्सल जो होता है, ठीक है, क्या प्रिवेंट करवाते हैं? प्रिवेंट्स द ओवर क्राउडिंग, OVERCROWDING, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया, ठीक है। यानी कि सीड डिस्पर्सल क्या प्रिवेंट्स करवाते हैं? प्रिवेंट्स
द ओवर क्राउडिंग, OVERCROWING, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करवाते हैं ये, ठीक है, प्लांट की, ज्यादा से ज्यादा प्लांट हो। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स करवाते हैं, ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करवाते हैं, PREVENT, प्रिवेंट्स, ठीक है, द कंपटीशन ऑफ वाटर, ठीक है, द कंपटीशन, COM, ठीक है, PETITIU, कंपटीशन ऑफ, कंपटीशन, ठीक है, किसके लिए कंपटीशन, फॉर वाटर, ठीक है, कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट्स, मिनरल्स एंड सनलाइट, SUNLIGST, ठीक है, सनलाइट्स, मिनरल्स एंड सनलाइट्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, मिनरल्स और सनलाइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। सीड डिस्पर्सल किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स, ठीक है, द प्लांट टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस, ठीक है, फॉर वाइडर, WIDER, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आकर के, ठीक है, आप लोगों के ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो आपके यहां पर आकर के, तो मैंने देखिए सीड से, राहुल सर ने आप लोगों को बताया सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं, बेनिफिशियल कैसे होते हैं, ठीक है, प्लांटों के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं सीड, तो इसके बारे में राहुल सर ने आप लोगों को डिटेल से समझाया था। यहां पर आकर के आपके चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपके जो चैप्टर 12 है, ठीक है, चैप्टर 12 का क्या नाम था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो चैप्टर 12 देखिए आप लोगों के राहुल सर ने कौन कौन से चैप्टर करवा दिए, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बार चैप्टर का रिवाइज करवा देते हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है, एक सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, क्लास 7th, ओके। चलिए जी, चैप्टर्स का रिवाइजेशन मैं करवाता हूँ। चैप्टर आप लोगों के जो 1 है, चैप्टर 1 था आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 था आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 जो है आप लोगों के फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, फाइबर ये भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 आप लोगों के था हीट, ये भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 था आपके एसिड बेस कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 वेदर से रिलेटेड था, ये भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 था आपको लोगों के विंड से रिलेटेड, विंड स्टॉर्म्स कंप्लीट। चैप्टर 9 था आप लोगों के सॉइल कंप्लीट हो गया। चैप्टर 10 रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 था आप लोगों के ट्रांसपायरेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपायरेशन इन एनिमल्स, ठीक है, और ठीक है। चैप्टर 12 पे आ जाए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो चैप्टर 11 जो था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स इन प्लांट्स, चैप्टर 11 था ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपायरेशन ये ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंप्लीट है। चैप्टर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चैप्टर 13 राहुल सर पढ़ा चुके हैं मोशन। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चैप्टर 13 कंप्लीट, ठीक है, और चैप्टर 14 भी कंप्लीट। चैप्टर 15 पर बढ़ते हैं। चैप्टर 15 है लाइट, ये भी राहुल सर आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। बढ़ते हैं चैप्टर 16 की तरफ। अब आपके 3 चैप्टर और हैं, चैप्टर 16, 17 और 18। बढ़ते हैं चैप्टर किसकी तरफ, 16 की तरफ, ठीक है। चलिए जी चैप्टर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 16 काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और वाटर से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 16 हेडिंग डालिए यहां पर, चैप्टर 16 का नाम लिखें वाटर, ठीक है। क्या नाम है, वाटर ए प्रीसियस, PRECIOUS, प्रीसियस रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्स।
वाटर एक प्रीसियस रिसोर्स है। कैसे? आपको पता है वाटर एक एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए। तो सबसे पहले तो यही लाइन आती है, वाटर इज, ठीक है, एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। फॉर द एग्जिस्टेंस, EXISTENC, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। और अबाउट लगभग कितना, लगभग मैं आप लोग बता दूं 71% जो होता है, ठीक है, परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस का 70, ठीक है, 71% क्या होता है, इज कवर्ड विथ वाटर, इज कवर्ड, COVERED, कवर्ड विद वाटर, ठीक है। यानी कि अर्थ की सरफेस का 71% वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो वाटर हमारे लिए पीने के लिए जो फिट है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, यानी कि द वाटर इज फिट फॉर यूज, फिट फॉर यूज, ठीक है। द वाटर फिट फॉर यूज बाय, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। तो क्या लिखा, द वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, इज कॉल्ड फ्रेश, FRESH, फ्रेश वाटर, इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी का जो सॉल्टी वाटर भी है, ठीक है, सॉल्टी वाटर भी है। बात करें सॉल्टी वाटर कौन सा, एक तो सी वाटर है, ठीक है, ओशियन वाटर है, ठीक है, ओशियन वाटर है, ये सॉल्टी वाटर में आ गया, ठीक है। और बात करें आगे ट्रांसपायरेशन की भी बात करेंगे, ठीक है, वाटर की फॉर्म्स के बारे में। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो वाटर जो एग्जिस्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूं, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ठीक है, 3 फॉर्म्स होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वाटर प्रेजेंट, फर्स्ट लिखिएगा, वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म में कैसे, स्नो, कॉमा आइस, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, कौन कौन से, स्नो कॉमा आइस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। सेकंड लिखिएगा, वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म में कैसे है, रिवर्स में भरा हुआ है, ठीक है, पॉन्ड्स तालाबों में भरा हुआ है, ठीक है, नदियां, तालाब, झील है, LAKES, लेक्स है, ठीक है, लेक्स में एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड आ जाइए, वाटर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, ठीक है, गैस फॉर्म में, ठीक है। अब गैस फॉर्म में कैसे है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। तो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में हो गया स्नो आइस की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रिवर पॉन्ड्स है, गैस की फॉर्म में वाटर वेपर है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ग्राउंड वाटर पे चलते हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर मेंटेन करता है, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिए स्केर्सिटी, स्कैर्सिटी जिसे बोला जाता है, यानी कि शॉर्टेज, पानी की कमी आने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए शॉर्टेज ऑफ वाटर या स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, SCARCITY, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, या आप बोल सकते हैं शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। स्केर्सिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या है कि जैसे जैसे वाटर का जो अमाउंट है वो यूनाइटेड नेशन के अनुसार कितना बताया गया, मतलब मिनिमम 50 लीटर बताया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, रिकमेंड किया गया है, रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अनुसार कितना बताया गया है, 50 लीटर, कितना, 50 लीटर। अब ये 50 लीटर किसके लिए, फॉर, पहली बात तो कुकिंग के लिए, ठीक है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है,
बॉथिंग के लिए, नहाने के लिए भी यही है, मतलब हमारी जो डेली रोज के है, कुकिंग है, वॉशिंग है, बॉथिंग है, ठीक है। एंड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, एंड प्रॉपर, ठीक है, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, HYGIENE। तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है, वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 50 लीटर है पर पर्सन। कितना, 50 लीटर, ठीक है, पर पर्सन। एक व्यक्ति को 50 लीटर पानी दिया जाएगा। अब चाहे वो उसमें खाना बनाए, नहाए, धोए, कुछ भी करे, ठीक है। और जो वाटर की कमी है उसके पीछे क्या क्या रीजन है। पहली बात, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, वाटर की कमी, INCERESING। वाटर की कमी किस वजह से आई है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, ग्रोइंग इरिगेशन, ग्रोइंग इरिगेशन, IRRIGATI, ग्रोइंग इरिगेशन, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इरिगेशन, रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ एग्रीकल्चर। और थर्ड पॉइंट किसके लिए आया है, रैपिड ग्रोथ, RAPID, रैपिड ग्रोथ, GROWTH, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की, ठीक है, रैपिड ग्रोथ, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण भी क्या है, वाटर का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिसमैनेजमेंट, MANAGEMENT, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो इस वजह से पानी का शॉर्टेज हो रहा है। एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है एग्रीकल्चर के लिए, रैपिड ग्रोथ बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रीज की, और वाटर का मिसमैनेजमेंट भी होता जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग के साथ, और नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपके ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगली हेडिंग रहेगी आप लोगों के ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे पानी का सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, घर पे रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। डाउट हो तो आप जरूर पूछते रहिएगा। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। कोई भी डाउट है, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है आपको। किससे हेडिंग लिखनी है, ब्लैक पेन से, ठीक है। साफ साफ, सुंदर सुंदर, क्लीन, नीट एंड क्लीन राइटिंग में होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।